तो हरियाणा में बीजेपी को जींद में मिली जीत और कल आए बजट के बाद प्रदेश की सियासत भी अब धीरे धीरे बदलने लगी है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता देख अब प्रदेश के दो ऐसे सांसद जो पहले चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे, वो अब फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने लगे हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर ने फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो वहीं सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जींद की धरती पर फहरा रहा ये भगवा झंडा, हवा में उड़ता गुलाल और ढोल की थाप पर थिरकते ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो जींद में मिली ऐतिहासिक जीत से उत्साहित हैं। हो भी क्यों ना, पहली बार जींद में कमल जो खिला है। इस जीत से न केवल ये कार्यकर्ता उत्साहित हैं, बल्कि इस जीत ने बीजेपी के कुछ सांसदों का मूड भी बदलने का काम कर दिया। पहले जींद में बीजेपी की जीत में बदली, तो फिर अगले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट ने तो पूरी तरह से हरियाणा के दो सांसदों का मन तो कम से कम बदल ही डाला। इन दोनों बीजेपी सांसदों में एक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से चौधरी धर्मवीर सिंह हैं, तो दूसरे सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद रमेश कौशिक हैं। दोनों के बारे में पहले यही चर्चा चल रही थी कि दोनों इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से सांसद धर्मवीर तो बाकायदा मीडिया में भी खुद से कई बार 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे, लेकिन जींद में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत और बजट के बाद अब सांसद जी का मन एक बार फिर से चुनाव लड़ने का होने लगा है। तो आप लोकसभा में जा रहे हैं या फिर विधानसभा में? नहीं, जब इस प्रकार का आज देश को नरेंद्र मोदी को 5 साल के लिए और प्रधानमंत्री देश को चाहिए, ऐसे मामले में पार्टी जो हमारी जिम्मेवारी लगाएगी उस जिम्मेवारी से अब हम पीछे नहीं हटते। तो सांसद साहब लगता है कोई इशारा आ गया है कि भाई विधानसभा छोड़ो, लोकसभा मजबूत करो। अरे नहीं, कुछ भी हो, लेकिन जो बजट दिया है उसके बाद तो सारा देश मन कर रहा है फिर से सांसदी लड़ने। बात मन की नहीं है, मत तो हमने 32 साल सर ये आपने ऑन रिकॉर्ड कहा सर, इसमें मैं कोई गलत सवाल नहीं पूछा। आपने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है और पहली बार आप कह रहे हो कि सांसदी लड़ूंगा। देखो ऐसा है, देश सबसे पहले जी, और देश में जो सबसे बढ़िया काम करता है हमने वो सोच लेके चलनी पड़ेगी। हम अपना हित है। मैं मानता हूं कि मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूं, लेकिन आज लोकसभा में जो बजट पेश किया है उसके बाद तो मैं नहीं। उधर जींद में बीजेपी की जीत और बजट के बाद कुछ ऐसे ही बोल सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक के भी सुनने को मिल रहे हैं। वो भी अब चुनाव लड़ने के पक्ष में है। कौशिक साहब ने तो बाकायदा अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा को प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के सामने भी प्रकट कर दिया है। अब आप लोकसभा के लिए पूरी तैयार है? मैं लोकसभा के लिए पहले भी तैयार था, अब भी तैयार हूँ। और मैंने कभी लोकसभा के बारे में ये नहीं कहा। ऐसा कहा जाता है, लोग प्रचार करते हैं विरोधी कि उनका सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, ये कर दो तो विधानसभा लड़ेगा। मैंने कहा सोनीपत से लोकसभा लड़ना है, वो बात की। अब भी मैं प्रधान जी से बात कर रहा था, अपना लक्ष्य है और मेरे जितना क्षेत्र में विकास हुआ है, 7 नेशनल हाई हो, रेलवे कोच फैक्ट्री हो, मतलब इतना विकास के अगर मैं गिनाऊं तो आपको 10 मिनट लगेंगे। चाहे जींद का बाईपास है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, KM फिर KGP, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करा था, आज उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एक नया ग्रीन हाईवे है सोनीपत से जींद के लिए स्पेशल है। एक कठपुतली से एक हाईवे और आ रहा है जो जुलाना जींद होकर कैथल होगा, कटड़ा तक जाएगा। इतना विकास का काम हमने किया है। रेलवे जमीनों पार्क बनाने का, रेलवे स्टेशन सोनीपत जींद को 1 क्लास रेलवे स्टेशन हम शामिल करने का, सोनीपत गुहाना जींद रेलवे लाइन कंप्लीट करे, 3 ट्रेन। तो देखा आपने, दोनों ही सांसदों का अब ये कहना है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से ही ये सुनवा देते हैं कि आखिर क्यों प्रदेश की राजनीति अब कुछ इस तरह से बदल रही है। चुनाव से पहले भी आप लोग इस सवाल को हमारे सामने रखते थे कि जींद के चुनाव का कोई अगली राजनीति के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं भी कहता था फर्क पड़ेगा। और अगर पुराने बयानों की जो चुनाव के दौरान दिए जा रहे थे, उसमें अपने रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आप उठा करके देखिए, आप दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इन सब लोगों के बयान आप उठा करके देखिए। हर नेता एक बात कहता था कि जींद का चुनाव
अगली राजनीति की दिशा तय करेगा। तो जब सब लोग कहते हैं, वो भी कहते थे, मैं भी कहता था कि जींद का चुनाव अगली राजनीति की दिशा तय करेगा, तो निश्चित रूप से जींद के चुनाव ने, इसके परिणाम ने अगली राजनीति की दिशा को तय कर दिया है और वो दिशा ये है कि अगला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है। बहरहाल दोनों ही सांसदों का ये मन अब भला क्यों बदला, ये आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या बीजेपी दोनों को फिर से टिकट देती है या नहीं, ये देखना होगा। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो मन बदलने लगा है और इस बदलते माहौल, बदलते मन के बीच अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। दिनेश कौशिक ने भी अब लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पुंडरी से विधायक हैं दिनेश कौशिक, जिन्होंने अब लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यानी बदलते माहौल में हर कोई अब चाह रहा है कि चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे। ऐसे में पुंडरी से विधायक दिनेश कौशिक का भी मन बदला है और अब वो विधानसभा की जगह लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है कि अब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पुंडरी से विधायक हैं दिनेश कौशिक। और वहीं अश्वनी चोपड़ा की पत्नी किरण चोपड़ा ने भी करनाल से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और वो भी टोटल न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया। लेकिन अब दिनेश कौशिक लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं करनाल से। पुंडरी से विधायक भी हैं दिनेश कौशिक, लेकिन इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब हर कोई मौके का फायदा उठाकर इस चुनाव में लोकसभा पहुंचने की कोशिश में लगा है। करनाल से अश्वनी चोपड़ा सांसद हैं और ऐसे में उनकी पत्नी की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर इच्छा जाहिर की गई थी कि वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के पुंडरी से विधायक दिनेश कौशिक ने भी अब साफ किया है कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पुंडरी से विधायक हैं दिनेश कौशिक, जिन्होंने अब लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। दिनेश कौशिक ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। फिलहाल वो पुंडरी से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि टिकट मिलती है तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। पुंडरी से विधायक दिनेश कौशिक ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अब इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर टिकट उन्हें मिलता है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिनेश कौशिक ने, जो पुंडरी से विधायक हैं, अब लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर टिकट मिलता है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से यहाँ से जो संसदीय इलेक्शन है, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, वो मैं लड़ना चाहूँगा। ये कहना चाहूँगा कि मैं बाहरी नहीं हूँ, मेरा जन्म यहाँ का है, मेरा परिवार यहाँ रहा है और मेरा बहुत पुराना रिश्ता यहाँ से है। मैंने अपना जो सामाजिक जीवन है वो भी यहीं से शुरू किया था और मेरी शुरू से ये योजना थी कि मैं करनाल से ही जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इश्यूज की जहां तक बात है कि जो वैसे तो मुख्यमंत्री जी का हल्का है और पूरी तरह से विकास के कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन केंद्र से संबंधित जो भी कार्य हैं, विशेष रूप से जो हमारी एयरपोर्ट है उसको बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर उसको बनाना है, ताकि हमारी जो बाहर की कंपनीज हैं जो रोजगार देती हैं, जो युवाओं के भविष्य को तय करती हैं, वो अगर एयरपोर्ट बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
और उससे बीजेपी की टिकट से ही लड़ेंगे या आजाद भी आप लड़ सकते हैं? नहीं, मैं आजाद बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आजाद इलेक्शन केवल विधानसभा में लड़ा जाता है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कभी आजाद इलेक्शन लड़ना ना तो लड़ना है, और मैं तो पूरी तरह से पार्टी में हूँ। विकास महिला हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, इस बयान को किस तरह से लिया जा रहा है? अश्वनी चोपड़ा अभी सांसद हैं इस सीट से, उनकी पत्नी इच्छा जाहिर कर चुकी है कि वो चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी इच्छा जाहिर कर दी है। क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, आने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी जो भी दावेदार है वो अपनी ताल ठोकने लगे हैं। और वहीं पर दिनेश कौशिक जो कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी कि उनको अगर पार्टी मौका देती है तो सेवा करने के लिए तैयार है। वहीं सांसद अश्विनी चोपड़ा जो कि यहाँ पर पहले एमपी रह चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी भी उधर अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है, और कई अन्य जो स्थानीय नेता है वो भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि अगर उनको पार्टी मौका देती है तो इसी को लेकर यहाँ जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। जी विकास, क्या ऐसे में दिनेश कौशिक ने पार्टी स्तर पर अपनी इस इच्छा को रखा है? क्या अब तक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क किया है इस बारे में? जी, हम आपको बता दें कि जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी थी, तो वहाँ पर स्थानीय नेता कोई भी नहीं मौजूद थे, लेकिन इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पर पूरी मीडिया को बुलाया गया और वहाँ पर इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर किया। हालांकि पहले जो आजाद पुंडरी से विधायक रह चुके 2 बार और उसके बाद ये पार्टी में आए थे, और हालांकि यहाँ पर पहले भी यह विरोध रह चुका है कि स्थानीय नेताओं के द्वारा पहले सांसद अश्विनी चोपड़ा का विरोध किया गया था, बाहरी का नारे लगाए गए थे। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि जो करनाल की जनता है वो इन्हें कितना आजमाती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जब अश्वनी चोपड़ा यहां से सांसद हैं, उनकी पत्नी इच्छा जाहिर कर चुकी है, तो कितना मुश्किल खड़ी कर सकते हैं दिनेश कौशिक इस इच्छा को सामने रखकर उन दोनों के लिए कि वो इस लोकसभा सीट पर मजबूत दावेदार माने जाएं? जी, जैसे कि सांसद अश्विनी चोपड़ा का लोगों को में यही विरोध था कि वो अपने जो क्षेत्र में कम आए हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो काफी सक्रिय रही हैं। उन्होंने कई सामाजिक प्रोग्रामों में भी काफी हिस्से लिए हैं और लोगों से उन्होंने लगभग संपर्क बनाकर रखा, और उनकी जो पकड़ है महिला वर्ग में ज्यादा है। और लेकिन जैसे कि अगर दिनेश कौशिक की देखी जाए तो ये चेहरा बिल्कुल नया करनाल के लिए लग रहा है, क्योंकि जैसे कि देखा गया है कि ये पुंडरी से जरूर 2 बार विधायक रह चुके, लेकिन करनाल में किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में पहले नजर नहीं आया, और आज इन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।